न्यूज एट 11 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नंदिता कुडेशिया। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में एक लापरवाही सामने आई है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते का समय मांगा है। 4 हफ्ते के लिए सुनवाई टालने की बीजेपी ने मांग की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर राष्ट्रपति को 4 सितंबर को चिट्ठी लिखी थी। केंद्र सरकार की दलील यह है, दिल्ली सरकार के गठन पर राष्ट्रपति ले रहे हैं कानूनी सलाह। केंद्र सरकार जल्द फैसला ले, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आपको बता दें कि आज ये स्थिति साफ होने वाली थी कि केंद्र सरकार आखिर क्या जवाब देगी कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट लगातार कह रहा है कि जल्द ही स्थिति साफ करनी चाहिए कि दिल्ली में सरकार कैसे बनाई जाएगी। अब 4 हफ्ते की और मोहलत मांगी है सरकार ने और कहा है कि 4 हफ्ते तक इस सुनवाई को टाल दिया जाए। नजीब जंग जो है वो दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर राष्ट्रपति को 4 सितंबर को पहले ही चिट्ठी लिख चुके हैं। तो अहम खबर यही है कि अब 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया है कोर्ट से और कहा गया है कि 4 हफ्ते में अब सरकार जो है वो अपना जवाब कोर्ट को देगी और कोर्ट जो है वो 4 हफ्ते के लिए सुनवाई को टाल दे। इस खबर पर अपडेट हम आपको आगे भी देंगे। बहरहाल लौटते हैं अपनी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बी आर अम्बेडकर हॉस्पिटल में एक महिला एमआरआई मशीन में बुरी तरह से फंस गई। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से महिला की जान पर बनाई है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन ने अपनी साख बचाने के नाम पर सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू कर दी है। दुनिया वालों देखो तमाशा, इसीलिए बटन दबाते हो रहे, इसीलिए बटन दबाते हो रहे। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर बिलख रही इस मां का दर्द आपका कलेजा चाक कर देगा। अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ ये महिला रायपुर के बी आर अम्बेडकर अस्पताल आई थी, लेकिन यहाँ उसकी बेटी के साथ ऐसा हादसा पेश आया कि उसकी जान पर बन आई। ऑपरेशन से पहले रामबाई को एमआरआई जांच के लिए एमआरआई सिटी स्कैन सेक्शन ले जाया गया, लेकिन एमआरआई मशीन के पास जो कुछ हुआ उससे मौके पर मौजूद लोगों के होश फाख्ता हो गए। क्या लोहे का स्ट्रेचर एमआरआई मशीन के अंदर ले गए थे? ले गए थे, हम लोग को मालूम नहीं था। मैं बोली एक बार, भैया सोना चांदी थोड़ी ना निकालना पड़ता है। बोले नहीं, जिस स्ट्रेचर से आप वहाँ से हॉस्पिटल से लाए हो उसी स्ट्रेचर को लाओ, या इस स्ट्रेचर को नहीं ले जाने देता। मैं नहीं जानती भैया, जानती तो मैं अपनी बच्ची की मैं जान नहीं लेती। एमआरआई मशीन में लगे चुंबक की वजह से स्ट्रेचर समेत रामबाई मशीन में फंस गई। उसका चेहरा और सिर बुरी तरह जख्मी हो गया। काफी मशक्कत के बाद मशीन और स्ट्रेचर के बीच फंसी महिला को निकाला गया। जख्मी महिला ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराई गई है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्ट्रेचर को जैसे मैं वहां ले गई अंदर, स्ट्रेचर का लोहे को वो मशीन खींच लिया और बस तोड़ फोड़ होने लगा। उस मशीन स्ट्रेचर ने गिर के मेरी बेटी के यहाँ कट गया, यहाँ कट गया। और पहले से तो वो कटा हुआ मरीज है, उसको मैं 10 बाटल खून लगा चुकी हूँ। मेरे बेटे लोग आए आके देते हैं, यहाँ खून लगाते हैं। अब मेरी बेटी बचने की उम्मीद में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। अस्पताल प्रशासन ने फौरी कार्रवाई के नाम पर डॉक्टर आनंद जायसवाल, 2 टेक्नीशियन और एक वार्ड बॉय को सस्पेंड कर दिया है। कोई भी डायग्नोसिस उपकरण का उसमें नॉर्म्स रहता है कि किस टाइप के उसको कब कब कैसे करना है। अगर इस टाइप के लोहे स्ट्रक्चर के साथ गया तो गलत है, और तो इसके खिलाफ तो बिल्कुल कार्रवाई होगा। सरकार जो भी जैसा भी करेगी। अंबेडकर अस्पताल प्रशासन अब जो दावे करे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हाईली मैग्नेटिक एमआरआई मशीन के पास लोहे का स्ट्रेचर लाने की इजाजत कैसे दी गई। जब छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लापरवाही का ये आलम है, तो सूबे के छोटे अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत कैसी होगी। अर्पित गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर। रायपुर के बी आर अम्बेडकर अस्पताल में लापरवाही की ये कोई पहली घटना नहीं है। अस्पताल में इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और इस मामले में स्थानीय विधायक और विपक्षी दलों ने इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। जांच होनी चाहिए कि कैसे ले गया और कौन वहाँ पर टेक्नीशियन था, तो नया था, उसको जानकारी है कि नहीं इसके बारे में। सीनियर वरिष्ठ डॉक्टर क्यों नहीं थे वहाँ पर? जब इतना बड़ा वहाँ पर एमआरआई हो रहा है तो वहाँ वरिष्ठ डॉक्टरों को उपलब्ध रहना चाहिए था। वरिष्ठ डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, क्यों नहीं थे वहाँ पर समय पर? और ऐसी एक किसी गरीब की जान जाएगी, ये लापरवाही करके अस्पताल की जाती है, तो इसका हम लोग विरोध पहले भी करते हैं, आगे विरोध करेंगे।
यहाँ पे स्वास्थ्य सचिव आलोक शुक्ला जी भी आए थे। उन्होंने स्वयं देखा, उन्होंने भी खुद इस बात पे चिंता जताई कि यहाँ पे न सफाई है, मतलब 20-20 करोड़ रुपए का राजस्व वापस भेजा जाता है यहाँ से। मतलब जो खर्च के लिए राशि आती है वो वापस, मतलब अस्पताल प्रबंधन खर्च नहीं कर पाता राशि को। शासन पैसा देता है, शासन का पैसा उपयोग नहीं हो पाता। तो एमआरआई मशीन हादसे के बाद रायपुर के बीआर अंबेडकर अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन जल्दबाजी में इस पूरे मामले का ठीकरा निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों पर फोड़ रहा है। वो लापरवाही है उनकी। ट्रेनिंग मिलने के बाद भी उन्होंने एमआर कॉम्पेटेबल ट्रॉलीज होती हैं जो कि खींचती नहीं है, उसमें पेशेंट को शिफ्ट बाहर नहीं निकाला और ऑर्डिनरी ट्रॉली भेज दी और उसने ध्यान नहीं दिया। और रायपुर के बीआर अंबेडकर अस्पताल में हुए एमआरआई हादसे को क्या रोका जा सकता था? एमआरआई कराने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? साथ ही एमआरआई मशीन से संबंधित किसी भी तरह के हादसे से बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? इसके बारे में जी मीडिया संवाददाता अर्पित गुप्ता ने एमआरआई एक्सपर्ट से बात की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद डॉक्टर चंद्रिका साहू, इनसे बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट हैं कि किन किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं जब एमआरआई किसी पेशेंट को करने के लिए भेजा जाता है, तो आप किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं, क्या क्या एहतियात बरतते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट से एक हिस्ट्री लिया जाता है कि कोई इम्प्लांट्स तो नहीं है। जैसे कईयों को नी जॉइंट के इम्प्लांट्स होते हैं, कईयों को हिप जॉइंट के इम्प्लांट्स होते हैं, तो कोई भी इम्प्लांट्स जो नॉन मेडिकल रेजोनेंस इम्प्लांट कॉम्पेटेबल ना हो, अगर कॉम्पेटेबल है तो उनको एमआरआई में लिया जा सकता है। कितना मुश्किल होता है मरीज को जिंदा बचा पाना अगर कोई इस तरह की घटना हो जाती है और कोई मशीन में कोई मैग्नेट के माध्यम से चिपक जाता है? तो नहीं, मरीज नहीं चिपकेगा मैग्नेट में। जैसे स्ट्रेचर है वो चिपक जाएगा, क्योंकि मरीज तो उसमें मैग्नेट नहीं है, आयरन का ये नहीं है, तो नहीं चिपकते। पर हाँ, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं जो पैर में लगे रहते हैं या हाथ में लगे रहते हैं, तो वो हो सकता है उसका पैर वहाँ थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, पर चिपकते नहीं हैं। तो आप हैं डॉक्टर चंद्रिका साहू और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि एमआरआई करते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर जो एहतियात बरतने की जरूरत है। तो मेटल या फिर मोबाइल फोन या एटीएम कार्ड जैसी चीजें मशीन के आसपास ले जाने में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कैमरामैन अभिषेक पाटस्कर के साथ अर्पित गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर। और इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं रायपुर में मौजूद जी मीडिया संवाददाता अभिषेक झा से। अभिषेक, पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, ये पहला मामला नहीं है। ऐसे में क्या अब आला अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है नंदिता कि लगातार जो प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है वहां पर लगातार हादसे हुए हैं। कई बार जो हम लगातार बात करते हैं कि फंड आता है, फंड का उपयोग नहीं हो पाता है। कई बार मानवीयता की, कह सकते हैं कि अमानवीयता की हद पार कर देने वाली घटनाएं होती हैं। और कल की घटना के बाद खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले पर जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी वरिष्ठ अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल जो कार्रवाई हुई थी उसमें जिन निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, और आज कुछ देर पहले ही वहां पर डीएम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये माना जा रहा है कि इस पर जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद निश्चित तौर पर कुछ बड़े लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है एमआरआई मशीन में। इस तरह की लापरवाही, क्योंकि जब हम बाहर भी एमआरआई कराने जाते हैं, कहीं पर एमआरआई को लेकर एक सख्त। तो बिल्कुल खानापूर्ति फिलहाल अभी की जा रही है और जो निचले लेवल के अधिकारी हैं उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी जो है वो डाली जा रही है, पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है?